दोस्तों आखिरकार वो पल आ ही गया जब मनीष कश्यप की रिहाई होने वाली है और मनीष कश्यप जेल से बाहर आकर के अपने तमाम समर्थकों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने देशवासियों के साथ हिल मिल करके दिवाली और छठ मनाएंगे। दोस्तों आखिर क्या है पूरा मामला, ये समझने का प्रयास करेंगे और मनीष कश्यप को आखिर किस प्रकार से रिहाई मिल रही है, आखिर कैसे हमने कह दिया कि दिवाली और छठ परिवार वालों के साथ मनाएंगे। आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर जो मामला दर्ज था उसमें से एक एक करके तमाम मामलों में धीरे धीरे मनीष कश्यप को बेल मिल गई और जैसे ही मनीष कश्यप को बेल मिलनी शुरू हुई उसके बाद से तमाम जितने भी लोग थे मनीष कश्यप को फंसाने वाले, मनीष कश्यप के विरोधियां लोग, वो तमाम लोग मनीष कश्यप को फिर से उलझा करके रखने के लिए साजिश पर साजिश रचे जा रहे थे, लेकिन सारी की सारी साजिश बेकामयाब हो गए और मनीष कश्यप को एक एक करके सारे केसों में बेल मिल गई। दोस्तों आखिरी जो केसेस बची थी मनीष कश्यप की आर्थिक अपराध इकाई के पास, उसमें भी मनीष कश्यप को बेल मिल चुकी है और मनीष कश्यप के ऊपर जो बैंक मैनेजर के साथ मारपीट वाला केस था उसमें भी मनीष कश्यप को बेल मिल चुकी है। साथ साथ मनीष कश्यप के ऊपर एक और मामला दर्ज था, विधायक के साथ जो रंगदारी वसूलने के नाम पर एक केस दर्ज की गई थी, उसमें भी मनीष कश्यप को परमानेंट बेल मिल चुकी है। और तमिलनाडु में जो 6 मुकदमे दर्ज थे मनीष कश्यप के ऊपर, उन 6 मुकदमे में मनीष कश्यप को जमानत मिल चुकी है, उसमें भी मनीष कश्यप पूरी तरह से अभी बच चुके हैं। अब बात आती है कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए कब हटेगा। तो दोस्तों मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसका भी सुनवाई 10 तारीख से पहले होने वाली है और 10 तारीख से पहले मनीष कश्यप की एनएसए की सुनवाई होने वाली है और 10 तारीख से पहले जब सुनवाई होगी तो उसमें कोर्ट ने कहा है कि स्टेट सरकार और स्टेट की प्रशासन जल्द से जल्द एनएसए लगाया, जो किस मकसद को लेकर के लगाया है उसका सारा का सारा सबूत पेश करे कोर्ट में, और अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर जुर्माना भी भरना पड़ेगा और साथ साथ जिसके ऊपर एनएसए लगाया है उस व्यक्ति को एनएसए से मुक्ति दे दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों मनीष कश्यप को रिहा कर दी जाएगी, इस प्रकार से कोर्ट ने आदेश दिया है। साथ साथ ऐसा जल्द से जल्द इसलिए होगा, तारीख नहीं बदलने की उम्मीदें इसलिए जताई जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सनी देओल के एक डायलॉग को बताते हुए तमाम वकील को फटकार लगाया और कहा कि आप लोग सिर्फ तारीख पर तारीख देते हैं और सुनवाई की प्रक्रिया को लंबी कर देते हैं, जिसकी वजह से कितने केसेस ऐसी है जो पेंडिंग पड़ी हुई है जिसकी सुनवाई नहीं हो पाती है। इसलिए कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने आप सभी जितने भी वकील हैं उनसे कहे हैं कि आप लोग किसी भी केस में अगर तारीख लेते हैं तो सबसे पहले आप पूरे एविडेंस को जुटा लीजिए और उसी तारीख तक उस केस को यस नो में डिसाइड कर दीजिए, बल्कि तारीख पर तारीख लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से कोर्ट का समय बर्बाद होता है और लोग ऐसा समझते हैं कि कोर्ट हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न्याय के भरोसे अटके रहते हैं, बेगुनाह व्यक्ति भी, और उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। तो इस बातों को देखते हुए अब जल्द से जल्द मदुरई कोर्ट की तरफ से मनीष कश्यप की एनएसए की सुनवाई की जाएगी और सरकार अगर इसके खिलाफ में जो एनएसए लगाया उस पर अगर एविडेंस पेश नहीं करते हैं कोर्ट में तो फिर मनीष कश्यप को एनएसए से छुटकारा मिल जाएगी और मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। साथ साथ मनीष कश्यप के लिए धरना प्रदर्शन की प्रक्रिया लगातार चल ही रही है। धरना प्रदर्शन अभी तक रुके नहीं है, लेकिन इसी में कुछ साजिशें भी रची जा रही है। जैसे ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जापान से वापस लौटे हैं और उससे मालूम चला है कि मनीष कश्यप को लगभग सभी केसों में बेल मिल चुकी है, उसके बाद वो मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं जो धरना प्रदर्शन दे रहे थे उन तमाम लोगों पर उनकी निगाहें
टिक चुकी है और सोच रहे हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई गलती मनीष कश्यप के समर्थक करते हैं तो उसके बहाने फिर से मनीष कश्यप को लिपट लिया जाएगा, क्योंकि मनीष कश्यप की वजह से ही ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसलिए मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं उनसे भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग किसी प्रकार की कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि सरकार उस पर नजरें टिका करके और फिर से आपको भी उलझाने का प्रयास करे और साथ साथ मनीष कश्यप को भी मुश्किल में डाल सके। साथ साथ कोर्ट परिसर में जाकर के मनीष कश्यप के समर्थक भीड़ ना लगाए, जिससे कि मनीष कश्यप को अब दिक्कत हो, क्योंकि मनीष कश्यप को अब तमिलनाडु ले नहीं जाया जाएगा बल्कि बिहार में ही रह करके मनीष कश्यप के एनएसए की भी सुनवाई होगी और मनीष कश्यप बिहार से बिहार में ही रह जाएंगे। अब दोस्तों कुछ लोगों के मन में ये उठ रहा है प्रश्न कि मनीष कश्यप छठ से पहले या दिवाली से पहले। तो देखिए दोस्तों, मनीष कश्यप अगर जेल से बाहर निकलते हैं, दिवाली से पहले अगर नहीं निकल पाते हैं तो छठ तक भी इंतजार नहीं किया जाएगा, उससे पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा 100% गारंटी के साथ कहा जा रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर अब कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं है जिसमें मनीष कश्यप को बेल नहीं मिला हो। सभी मुकदमे में मनीष कश्यप को बेल मिल चुकी है और मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसमें भी अब प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि गृह मंत्री, राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री ये सभी उसी हिसाब से चल रहे हैं जिस हिसाब से मनीष कश्यप को न्याय मिल सके। यानी कि ये लोग भी चाहते हैं कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए और लोगों का जो भरोसा है न्यायपालिका पर उस भरोसा को बरकरार रखा जा सके। इसलिए अब मनीष कश्यप को जल्द से जल्द राहत मिलेगी और मनीष कश्यप जल्द से जल्द रिहा हो रहे हैं। मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों से यही निवेदन है कि मनीष कश्यप को सीएम बनाने के लिए आप लोग जुड़े रहिए और मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा होते देख उसे तुरंत टिकट दिलाने के लिए जो भी उनके समीप के लोग हैं उन्हें तैयार करें और उन्हें इस बार बिहार का सीएम बनाना है, ऐसा लेकर के चले। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कुछ ऐसे कार्य इसलिए कर रहे हैं, आपने देखा लगातार वैकेंसीज पर वैकेंसीज निकाल रही है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मनीष कश्यप के जो समर्थक है जो कि बिहार सरकार से गुस्साए हुए हैं, मनीष कश्यप को सीएम बनाना चाहते हैं, उनको किसी भी तरीके से प्रभावित करने के लिए ये साजिश रची जा रही है और इसीलिए वो लगातार वैकेंसीज पर वैकेंसीज निकाल रही है। उसमें पुराने ही लोगों को क्यों न जॉब दे, लेकिन लोगों की नज़र में वैकेंसी निकाल रहे हैं जिससे कि लोग चाहे कि मनीष कश्यप के जो समर्थक है वो चाहे कि बिहार के जो सीएम है वर्तमान के वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और इसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। और उसके बाद मनीष कश्यप के जो समर्थक है वो समर्थक तेजस्वी यादव के समर्थक बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मनीष कश्यप को बिहार का सीएम बनाना है, चाहे बिहार की वर्तमान सरकार किसी प्रकार की कोई कार्य कर ले या कुछ भी करे या लोगों को क्यों ना महल बना करके दे दे, क्यों ना लोगों को कुछ भी बांट दे, क्योंकि ये लोग सिर्फ इलेक्शन नजदीक होने पर जब इनको वोट बैंक भरनी होती है तभी लोगों की ओर अपनी नजरें खिराते हैं, नहीं तो फिर वो सारी जिंदगी सोए रहते हैं, जैसा कि आपने इन तमाम लोगों के कार्यकाल को देखा है। फिलहाल आपका क्या विचार है इन सरकार के बारे में और मनीष कश्यप रिहा होंगे तो क्या उसे सीएम बनाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।